स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को लेकर बहुत सारी खबरें आती गई हैं। काफी ज्यादा गिरावट हुआ है उनके शेयर के प्राइसेस में। लेकिन यहां पर दो ऐसी बड़ी खबरें आई हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। एक है अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनको डाउनग्रेड किया गया है मूडीज के द्वारा, और यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है MSCI ने जो वेटेज है अडानी ग्रुप स्टॉक्स को उसको कम किया है। तो ये दोनों खबर तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा वीडियो के अंदर, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इससे कि इसका एक बुरा असर भारत के ऊपर होने वाला है। मतलब कि जो फॉरेन निवेशक हैं, जो विदेशी निवेशक हैं भारत के अंदर निवेश करते हैं, वो कई सारे फैक्टर्स को देखकर करते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है यहां पर बड़े बड़े एजेंसीज के द्वारा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसकी वजह से भारत में जो फॉरेन निवेश है वो कम हो जाएगा। तो चलिए इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली मामला क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो इस साल के लिए, जो कि 28 मई को प्रीलिम्स होने वाला है, तो ये वाला जो बैच है प्रीलिम्स क्रैक करने का वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 200 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस दिए जाएंगे, बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यहां पर ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी 1000+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस के माध्यम से। या फिर अगर आप प्योर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो भी बैच आपको लेना हो स्टडी IQ पर, वहां पर जाइए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज करिए कोड अंकित लाइव। एंड इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। देखिए, ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है जिसका नाम है MSCI। डोंट वरी, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं कई लोगों को, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। देखो, इंडेक्स क्या होता है, जैसे भारत के अंदर क्या है कि बहुत सारे अलग अलग कंपनीज होते हैं, उनके जो शेयर्स हैं वो ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट पर, जैसे कि रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, इन्फोसिस, HDFC, TCS। तो ये तो इंडिविजुअल स्टॉक हो गए। लेकिन आपने देखा होगा कई बार इंडेक्स होता है, जैसे कि सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया। अब मान लो सेंसेक्स की अगर हम बात करें, अब सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज हैं, जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो आपको सेंसेक्स के अंदर देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक प्रकार का इंडेक्स है। मतलब ये इंडिविजुअल कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन यहां पर जो बड़ी 30 कंपनीज हैं उनका एक इंडेक्स बना दिया गया है। कहने का मतलब है कि यहां पर इन 30 कंपनीज में, ये तो आप टॉप 10 देख पा रहे हो, लेकिन ये जो 30 कंपनीज हैं इसके अंदर जो भी चेंज होगा उसकी वजह से, जो हम सेंसेक्स कहते हैं ना इस समय, आई थिंक अभी लगभग 60,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो इन कंपनीज में जो भी चेंजेस होगा वो आपका सेंसेक्स के अंदर भी चेंज होगा। लेकिन इसके अंदर एक और जो चीज आपको ध्यान में रखना है वो है, होता है आपका वेटेज। कहने का मतलब मैंने आपको बता तो दिया टॉप 30 कंपनीज, लेकिन मान लो अगर मैं कहता हूं कि रिलायंस में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, तो रिलायंस का जो वेटेज है इस इंडेक्स में वो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा वेटेज इस पूरे इंडेक्स में, सेंसेक्स में, ये रिलायंस का देखने को मिलेगा। कितना? 11% का वेटेज है। फिर दूसरे नंबर पर है HDFC बैंक, इसका वेटेज 10.63% है। फिर ICICI बैंक और बाकी इस तरह से आप देख सकते हो। मतलब कि वेटेज के हिसाब से जिसका वेटेज कम होगा, अगर उसमें बड़ा बदलाव होता है तो ओवरऑल सेंसेक्स में उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा। लेकिन रिलायंस का क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है, यहां पर अगर रिलायंस के शेयर में थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है तो उसका डायरेक्ट असर आपको इस सेंसेक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो बेसिकली क्या है ना, ये जो MSCI है, अब MSCI का मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं, ये है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। इनके द्वारा कई सारे इंडेक्स जारी किए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के इंडेक्स, जैसे मान लो बैंक का इंडेक्स हो गया, भारत का इंडेक्स हो गया, अलग अलग प्रकार के इंडेक्स जारी किए जाते हैं। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है, अडानी ग्रुप स्टॉक्स का जो वेटेज था, मतलब इंडेक्स के अंदर जो अडानी ग्रुप का जो वेटेज होता था उसको नीचे कर दिया है, उसको कम कर दिया है, और इसकी वजह से भारत को भी इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। अब ये कौन कौन से अडानी ग्रुप के, अब अडानी ग्रुप के तो बहुत सारे शेयर्स हैं, स्टॉक हैं मार्केट में, जैसे कि टोटल 10 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, इनमें से 4 अडानी ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनका वेटेज कम किया गया है। कौन कौन से? अडानी एंटरप्राइज,
अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और एसीसी। एसीसी बेसिकली अडानी ने एक्वायर किया था कुछ समय पहले, पिछले साल, आपको याद होगा, जो सीमेंट कंपनी है, राइट। तो ये 4 कंपनीज का वेटेज कम किया गया है, ठीक है। और चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन एमएससीआई क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एमएससीआई का फुल फॉर्म जैसा मैंने बताया, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। ये बेसिकली एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मॉर्गन स्टैनले, कई बार आपने नाम सुना होगा, इनके द्वारा इसको ओन किया जाता है। तो इनका मेन काम क्या है? एमएससीआई का मेन काम यह है कि दुनिया भर के अंदर जितने कंपनीज हैं उनका अलग अलग प्रकार का इंडेक्स बनाना। अब इनफैक्ट आप देखो, इनके पास लगभग 1,60,000 इंडेक्सेस हैं अलग अलग प्रकार के। अब 1,60,000 इंडेक्स मतलब कि कई तरह के इंडेक्स बन सकते हैं। जैसे कि मान लो सिर्फ भारत को फोकस करते हुए इंडेक्स बना दिया गया, मतलब कि भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका एक स्टॉक जो है वो लिस्ट कर दिया गया, ये एक इंडेक्स बन गया। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं एशिया का इंडेक्स, मतलब एशिया के अंदर सबसे बड़े जो कंपनीज हैं उनका एक इंडेक्स बना दिया गया। और या फिर मान लो अलग अलग जो रीजन्स होते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, तो मिडिल ईस्ट के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं, साउथ एशिया हो गया, उसके अंदर अलग अलग कौन सी कंपनीज हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि अलग अलग प्रकार के जितने चाहो इंडेक्स आप बना सकते हो। तो ये जो एमएससीआई है, इनके द्वारा, इनके पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो लगभग 1,60,000 प्रकार के इंडेक्स देखने को मिलेंगे। और ये इंडेक्स कैसे बनाया जाता है? देखो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स अलग अलग प्रकार के कंट्रीज के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, कोई मान लो इमर्जिंग कंट्रीज हैं जैसे भारत हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हम जिनको कहते हैं ना, तो इनका एक इंडेक्स बन सकता है। डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनका इंडेक्स बन सकता है। मतलब कि बेसिकली ये क्यों बनता है, आप खुद सोच के देखो ये क्यों बनता होगा। कहने का मतलब यह है कि आप इसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। मतलब कि मान लो अगर आप अपना पैसा एकदम सेफ रखना चाहो, मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप सोच रहे हो कि मैं एकदम सेफ रखूंगा, तो आप डेवलप्ड कंट्रीज के जो मार्केट के इंडेक्स है उसमें निवेश करोगे। कहने का मतलब कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं, क्योंकि उनके शेयर के वैल्यू अचानक से नहीं गिरेंगे क्योंकि वो मजबूत कंपनीज हैं, राइट। लेकिन अगर आपको ज्यादा रिस्क चाहिए और क्योंकि इसमें उतना जो रिटर्न है उतना ज्यादा नहीं होगा डेवलप्ड मार्केट के इंडेक्स के अंदर, लेकिन वहीं अगर जो इमर्जिंग मार्केट है, भारत जैसी जो इकोनॉमीज हैं, उनके अगर आप इंडेक्स में निवेश करते हो तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी प्लानिंग करते हैं इन सभी इंडेक्स को देखकर। और जो एमएससीआई है वो कैसे बनाती है इंडेक्स को, मतलब किस कंपनी को लेना है, अडानी को लेना है कि नहीं, रिलायंस को अपने इंडेक्स के अंदर शामिल करना है कि नहीं, वो अलग अलग प्रकार के जो फैक्टर्स होते हैं उसको देखती है। जैसे कि लिक्विडिटी कितनी है कंपनी की, फ्री फ्लोटिंग जो शेयर्स हैं वो कितने हैं। फ्री फ्लोटिंग शेयर्स का मतलब देखो, समझ लो ये क्या होता है। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं एलआईसी का, ठीक है। अब एलआईसी का आईपीओ आया था तो आपने देखा होगा कि 100% ये गवर्नमेंट की कंपनी थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि 5% जो है ये बेच दिया गया, ठीक है, 5% बेचा गया। अब ये जो 5% शेयर है वो कहां पर ट्रेड हो रहा है, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो ये जो शेयर्स हैं इसको फ्री फ्लोटिंग शेयर्स कहेंगे। मतलब ये बाकी के 95% जो सरकार के पास है वो थोड़ी ट्रेड हो रहा है, वो तो सरकार अपने पास रखी भी है, उसको ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है, वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार क्या इसमें से फर्दर बेचना चाहती है कि नहीं। खैर जो भी है, ये जो बेसिकली होता है ना, इसको हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग शेयर। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ये इस तरह के इंडेक्स बनाए जाते हैं एमएससीआई के द्वारा। और इनकी जो सबसे फेमस इंडेक्स अगर आप देखोगे वो हो गया जैसे एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, एमएससीआई फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स। इस तरह के ये सबसे बड़े बड़े और जो प्रचलित कहते हैं ना फेमस इंडेक्स देखने को मिलते हैं। और हर साल जो कंपनी है वो नए नए प्रकार के इंडेक्स लाती रहती है, ठीक है। अब यहां पर जैसे भारत का एक इंडेक्स है, ये भी आप देख लिए, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स। ये क्या होता है? अब इंडिया इंडेक्स है मतलब इंडियन जो कंपनीज हैं उनका एक इंडेक्स बनाया गया एमएससीआई के द्वारा, उसी को बोल दिया गया एमएससीआई इंडिया इंडेक्स। और इसके अंदर आप देख सकते हो टोटल 113 कंपनीज देखने को मिलेगी इस इंडेक्स के अंदर। और बताया जाता है कि इन 113 कंपनीज में से ये जो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स है इसमें सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही है, लगभग 9.89%, ये आप देख सकते हो। फिर इंफोसिस का सेकंड नंबर, एचडीएफसी का थर्ड सबसे ज्यादा वेटेज है, फिर आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इस तरह से देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो जो फाइनेंशियल स्टॉक हैं, जो बैंक्स वगैरह हैं, उनका जो टोटल वेटेज है वो 24% के आसपास है। और जो आईटी सेक्टर है उनका वेटेज 15% के आसपास है। मतलब ये एमएससीआई इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं। अब क्या होता है ना कि इस इंडेक्स में कौन सी कंपनी रहेगी कौन सी नहीं रहेगी उसको क्वार्टरली बेसिस पर रिव्यू किया जाता है, फरवरी में, मई में, अगस्त में और नवंबर में। और इन सब
रिव्यू के माध्यम से देखा जाता है कि किस इंडेक्स को हटाना है, किस इंडेक्स को बाहर रखना है, किसका वेटेज कम करना है, किसका बढ़ाना है। तो बेसिकली अभी फरवरी चल रहा है, तो इसी में ही यहां पर डिसाइड किया गया MSCI के द्वारा कि हम अडानी का जो वेटेज है उसको कम करेंगे अपने इंडेक्स के अंदर। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर वेटेज कम हो रहा है तो ये क्यों मैटर करता है, इतना ज्यादा इसकी चर्चा क्यों हो रही है? इसका मेन कारण है, देखो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये वेटेज कब कम किया गया है, जब अडानी के जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक के प्राइसेस हैं, वो बहुत ज्यादा गिरे हैं और इसकी वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो $110 बिलियन, विच इज ह्यूज अमाउंट, ये यहां पर लॉस्ट हो चुका है, खत्म हो गया है कंपनी का। अब मे बी शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तब वापस से रीगेन होगा नहीं पता किसी को, लेकिन ये जो लॉस हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए एक तो वेटेज कम किया गया। अब क्या होता है ना कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो विदेशी निवेशक होते हैं, वो ये सब चीजें देखते रहते हैं कि MSCI के इंडेक्स में किसका वेटेज ज्यादा है, क्या अडानी कंपनी का क्या हाल है। अगर मान लो अडानी का वेटेज कम हो रहा है अलग अलग इंडेक्स के अंदर, मान लो साउथ एशिया हो गया, मान लो एशिया वाला इंडेक्स हो गया, अब एशिया के इंडेक्स में भारत की कंपनी है ना अडानी, तो अब अडानी का यहां पर अगर वेटेज कम होगा तो फॉरेन निवेशक क्या भारत में निवेश करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि यहां पर कुछ खतरा है, कुछ प्रॉब्लम है। इसकी वजह से ये मैटर करता है कि जो टॉप लिस्टेड कंपनीज होती हैं भारत की, अगर उनका वेटेज ज्यादा होगा MSCI के इंडेक्सेस में तो उसकी वजह से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, भारत में निवेश करेंगे। लेकिन वहीं अगर इसका वेटेज कम होगा तो वही हो जाएगा कि ये निवेश कम होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये भारत के लिए बुरी खबर इसलिए है क्योंकि अडानी जैसी बड़ी जो कंपनी थी उसका अगर वेटेज कम हुआ है मतलब भारत में निवेश कम आएगा। फिर जो दूसरा इसके अंदर बड़ा खबर आया था, मैंने आपको बोला, वो था मूडीज के द्वारा जो अडानी ग्रुप के कंपनीज हैं उनका आउटलुक डाउनग्रेड किया गया है। आउटलुक मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, भारत का भी जो आउटलुक होता है स्टेबल है, नेगेटिव है। एक तो रेटिंग होता है, यहां पर रेटिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, ध्यान से समझना। रेटिंग होता है ना, 2 रेटिंग 3 रेटिंग 4 रेटिंग, जो भी रेटिंग होता होगा, रेटिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन जो एक आउटलुक होता है कि हां इस कंपनी का क्या हाल हो सकता है फ्यूचर में, तो आप देख सकते हो अभी तक अडानी कंपनीज के कुछ जो कंपनीज हैं, जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी हो गया, अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई हो गया, इन सब का जो आउटलुक है वो पहले स्टेबल हुआ करता था। लेकिन मूडीज ने अभी जस्ट कल जो है इसको स्टेबल से हटाकर नेगेटिव कर दिया है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट खबर, अगर नेगेटिव है तो सोचो क्या इसका असर होगा। इसका असर बेसिकली ये होगा कि मान लो पहले अडानी को अगर कोई कर्ज चाहिए होता था, ये लोग क्या करते थे, बॉन्ड जारी करते थे। अब अडानी ग्रुप के द्वारा बॉन्ड जारी किया गया, अब जो बॉन्ड खरीदेगा वो कहेगा हमें मान लो 7% इंटरेस्ट चाहिए, 8% चाहिए, ठीक है, मान लो 8% मान के चलो, ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या हुआ है, क्योंकि ये स्टेबल से नेगेटिव हो गया है तो रिस्क बढ़ गया है, मतलब कि अडानी कंपनीज का रिस्क बढ़ गया है। इसकी वजह से लोग इनसे ज्यादा, अडानी से ज्यादा इंटरेस्ट डिमांड करेंगे। पहले अडानी को 8% में ही लोन मिल जाता था, लेकिन मान लो अब अडानी को 10% देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव। तो ये कंपनी के लिए एक बुरी खबर हो जाती है कि आपका आउटलुक नेगेटिव हो गया। और इसके साथ साथ यहां पर मूडीज ने एक और चीज कहा है कि आगे चलकर अगर प्रॉब्लम बढ़ता रहा इसी तरह से तो हम रेटिंग्स भी घटा देंगे, जो रेटिंग्स होता है उसको भी हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन यही है कि इस समय गौतम अडानी की जो कंपनीज हैं वो बहुत बुरे समय से गुजर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो निवेशकों का कॉन्फिडेंस है वो काफी हद तक कम हुआ है, प्रॉब्लम्स हुई हैं, एंड पार्लियामेंट के अंदर भी इसको लेकर जोर शोर से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो एक इंपॉर्टेंट चीज होता है इकोनॉमी का, मार्केट का, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि भारत के अंदर पहला कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि जो भी कोर्स आप लेना चाहें यूपीएससी का वो ले सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।